वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हम बनाते हैं। 1989 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो 11 जुलाई 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पवन अरोड़ा को जनसंपर्क श्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। मानसागर तथा अन्ना सागर झील चर्चा में रहने का कारण और प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस टीआईआई कार्यक्रम, इनकी पूरी चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और मंथली क्लास मिलती है और शाम 8 बजे आपको फतेह सीरीज के साथ सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्लास, और शाम को आपको नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर क्विज प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास एक मोटिवेशन स्पीच के साथ। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा ओजी शेख में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब किस यूनिवर्सिटी में खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी में। ब्राजील में तीसरी विश्व बगीर युवा और छठी विश्व बगीर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? अभिनव शर्मा और पीयूष। राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसमें राज्य स्तरीय समिति किस यूनिवर्सिटी के स्तर पर गठित की गई है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय जयपुर। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की दूसरी और पश्चिमी राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पे किया? जोधपुर। और इसी के साथ इन्होंने नौरंग देसर के अंदर, बीकानेर के अंदर जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे है उसका शिलान्यास भी किया। तो ये चर्चा हमने पढ़ी थी। इसके अलावा हमने पढ़ा मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने 3 पदक जीते। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स पीजीआई में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया? आकांक्षी लेवल प्रथम में। और मुलेला के टेराकोटा को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? 2012। ये पढ़े हमने कल। क्विज इसकी टेलीग्राम पे दे दी, पीडीएफ आपको मिल चुकी है। और एक और आपके लिए खुशखबरी बता देता हूँ, नानक क्लासेस मेरे द्वारा जो यूट्यूब पर आपको रोज क्लास दी जाती है उसमें बूस्टर डोज के साथ जनवरी से जून 2023 की बाजार में पुस्तक ऑफलाइन ऑनलाइन उपलब्ध है। और इससे भी बड़ी बात, जो विद्यार्थी पुस्तक खरीद नहीं सकते या जिसने खरीद कर ली, आपको अब आज से आज सुबह 9 बजे यानी कल से स्टार्ट हो जाएगा काम। कल सुबह 9 बजे रोज जनवरी टू जून 2023 प्रताप क्लासेस पे, किस पे? हमारा जो दूसरा चैनल है प्रताप क्लासेस पे, इस बुक का रिवीजन शुरू हो जाएगा। जैसे पहले सबसे पहले दिन के वीडियो में 1 से 6 पेज तक जो जून महीने का करंट है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। तो प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर लेना सारे विद्यार्थी, लिंक आपके पास टेलीग्राम में आ जाएगा। पूरी बुक का हम रिवीजन करवाएंगे, इसके पूरी जनवरी टू जून 2023 मेरे द्वारा और प्रताप क्लासेस की टीम के द्वारा इसका पूरा रिवीजन आपको करवा दिया जाएगा। बुक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी, और नहीं है तो आप बाजार से ले सकते हो। तो रोज 9 बजे, कल से 9 बजे तैयार रहना। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, गजब की क्लास। पहला प्रश्न, और ये नाम आते ही चेहरा खिल उठता है और मुस्कुराते हुए तस्वीर मैं लगाता हूं, ताकि हमेशा मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिन्हें जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कमी छोड़ी नहीं इन्होंने। क्या हाउसिंग बोर्ड को कोई सम्मान दिलाने में कोई खुद पर नहीं। तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन यानी राज्य आवासन मंडल के चेयरमैन जिन्हें जन संपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तस्वीर तो पहचान ही लोगे, पवन जी अरोड़ा। पवन अरोड़ा, ये तस्वीर आपके सामने। पिछले 2 सालों में कम से कम 15 से 17 अवार्ड राज्य आवासन मंडल को दिला चुके हैं और ये वर्तमान में चेयरमैन है पवन अरोड़ा। ये देखिए, राजीव अरोड़ा को जरूर याद रखना। राज सिखो जो संस्था है उसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है
राजीव अरोड़ा, ये राजसिको 1961 में स्थापना हुई थी। 1975 में आप कंपनी का दर्जा दिया था। ये जब राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है ना शाम 6 बजे ऐप में और 9 बजे इसकी व्याख्या मिल रही है, वहां मैं ये सारे एक दिन क्लियर करूंगा टोटल। अब देखो, पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को जनसंपर्क श्री पुरस्कार से सम्मानित किया। कल परसों हमने पढ़ा था पवन अरोड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। साथ ही विभिन्न सेवाओं अनुकरणीय कार्य करने वाली 24 विभूतियों को भी सम्मानित किया गया। अरोड़ा की ओर से बीएल स्वामी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। सोसाइटी के महासचिव अरुण जोशी ने बताया कि राजस्थान आवासन मंडल के आयुक्त पवन अरोड़ा को जनसंपर्क श्री अवार्ड, विशेषाधिकारी सीएम जो ओएसटी है ना मुख्यमंत्री के फारूक अफरीदी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्मश्री अहमद हुसैन, अब की बार 2023 में पद्मश्री मिला दोनों बंधुओं को, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को विशिष्ट अलंकरण प्रदान किए गए। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पवन अरोड़ा। राज्य आवासन मंडल की बात करें तो फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जयपुर। हाल ही में जयपुर चौपाटी, सिटी पार्क, शिक्षक प्रहरी योजना और इनके लिए भी ताजा ताजा अवार्ड मिले हैं राज्य आवासन बोर्ड को। दूसरा प्रश्न, राजस्थान संगीत संस्थान की 73 वर्ष की सांगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया गया है? हाल ही में राजस्थान संगीत संस्थान ने 73 वर्ष अपने पूरे किया है। इस 73 वर्ष की संगीतिक यात्रा पर आधारित किस लघु फिल्म को लॉन्च किया है? निनाद। कौन सी फिल्म? निनाद। तो राजस्थान संगीत संस्थान के 73 साल की जो संगीत की यात्रा रही उस पर आधारित लघु फिल्म निनाद लॉन्च हुई। फिल्म का निर्देशन नवतेज भट्टाचार्य और राज मिर्जा ने किया। लोगों को संगीत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह फिल्म बनाई गई है। इसके जरिए संगीत संस्थान का इतिहास और उसमें पढ़ाई जाने वाली संगीत की विद्याओं को दिखाया गया। आपके लिए जितनी चीज इंपॉर्टेंट उतना ही पढ़ना है। 73 वर्ष की यात्रा को दर्शाने के लिए लघु फिल्म निनाद, निर्देशक नवतेज भट्टाचार्य और राज मिर्जा। तीसरा प्रश्न देखो, राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया है? राज्य में जो सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र है उसकी स्थापना और उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर कितने करने का निर्णय लिया है? तो 75 करोड़। कितने? 75 करोड़। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों की स्थापना व उन्नयन के लिए राज्य सरकार द्वारा देय सहायता राशि को 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से राज्य में नए कचरा शोधन संयंत्र स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही वर्तमान में संचालित संयंत्रों का बेहतर रखरखाव हो सकेगा। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले कचरे का उपचार और शोधन होने से पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। चौथा प्रश्न, प्रदेश में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस यानी TIE कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? बिल्कुल, एक योजना राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना जो चली थी उसके तहत 500 बच्चों को विदेशों के अंदर पढ़ाई, विश्वविद्यालय, बड़े बड़े स्तर के विश्वविद्यालय, उनमें छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब एक और, प्रदेश में टीचर जो अध्यापक हैं, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के तहत कितने शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा? वो भी 500 है। कितने? 500। देखो डिटेल इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राजस्थान सरकार प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाएगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस कार्यक्रम से विद्यालयों के शिक्षक पढ़ाई में नवाचार और तकनीक का इस्तेमाल समझेंगे। इस कार्यक्रम में शोध व प्रशिक्षण सुविधा पर वर्ष 2023-24 में 23.50 करोड़ रुपए खर्च। योजना का संचालन राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा किया जाएगा। इस योजना का संचालन कौन करेगी? राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए शिक्षक पढ़ाने की नई तकनीक सीखेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि 1 से 6 माह तक होगी। राज्य बजट 2023-24 में इसके लिए घोषणा
की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। योजना कौन सी? टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम। इसके तहत 500 शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण दिलवाएगी। और वो कौन से? राजकीय महाविद्यालयों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक होंगे। ठीक है। इसका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा 1 से 6 माह तक होगा। इसकी घोषणा बजट 2023-24 में की थी। और इसका संचालन जो करेगी वो राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकेडमी के द्वारा किया जाएगा। तो इसको याद रखें। 5 नंबर प्रश्न, जयपुर की मान सागर और अजमेर की आना सागर झील चर्चा में रहने के कारण क्या है? आना सागर झील अजमेर में है और जयपुर की मान सागर है। तो दोनों झीलें चर्चा में रहने के कारण है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के कारण। किस कारण? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के कारण चर्चा में है। तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने मानसागर जयपुर और आना सागर झील अजमेर को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए चयनित किया है। मानसागर में 1000 मेगावाट और आना सागर में 400 मेगावाट प्रस्तावित क्षमता हो सकती है। इसको याद रखना। इसके अलावा पिछोला झील हम जानते हैं उदयपुर केंद्र है। यहाँ पे पहली सोलर नाव चलाई गई थी। और फतेह सागर झील वो भी उदयपुर केंद्र है। वो खासियत है पहली सौर वेधशाला स्थापित की गई। दोनों प्रश्न पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मानसागर झील जयपुर में है और आना सागर झील है अजमेर के अंदर है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाने हेतु राजस्थान के 8 जिलों में किस योजना की शुरुआत की जाएगी? इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाने हेतु राजस्थान के 8 जिलों में इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। कितने? राजस्थान के 8। उनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ भी शामिल है, झालावाड़ भी शामिल है, धौलपुर भी शामिल है। ये नीचे ऑप्शन रह गया जयपुर। जयपुर इसमें शामिल नहीं है। ये जयपुर है। ठीक है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन नीचे चला गया जयपुर। तो प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करवाने हेतु राजस्थान के 8 जिलों, एक तो चित्तौड़गढ़ है, एक सीकर है, एक कोटा है, एक झालावाड़ है, एक करौली है, एक उदयपुर है, एक धौलपुर है, एक अलवर है, में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना की शुरुआत की जाएगी। तो प्रत्येक गांव की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वे करने के लिए योजना याद रखना स्वामित्व योजना है। इसके तहत राजस्थान के 8 जिलों में इसकी शुरुआत होगी। 8 जिले याद रखना। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति जिन्हें बंगाल की राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रज विश्वविद्यालय जो भरतपुर के अंदर है, कुलपति जिन्हें बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह प्रोफेसर रमेश चंद्रा। ध्यान रखना ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के अंदर है, जबकि ब्रज अकादमी पूछे तो वो जयपुर के अंदर है। तो प्रोफेसर रमेश चंद्रा को इससे सम्मानित किया गया। डॉक्टर देव स्वरूप को जो जामडोली जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय बना है उसके कुलपति नियुक्त किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के राजीव जैन है और प्रोफेसर सुधीर राजव है वो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति प्रोफेसर रमेश चंद्रा को बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस द्वारा इंडियन केमिकल सोसाइटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये याद रखना। और अब सुजस देखिए, राजसमंद में मेगा जॉब फेयर आज होगा 11 जुलाई को। तो जितने भी मेगा जॉब फेयर, क्योंकि 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन करना है तो लगातार, हालांकि ये प्रश्न ऐसे नहीं बनेंगे लेकिन फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा जब जब चलते हैं उनको जरूर पढ़ेंगे। 11 जुलाई को राजसमंद के अंदर आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। तो राजसमंद जिले के विद्यार्थी इसमें जरूर भाग लें। मुकाबले 7 अगस्त से शुरू। देखो राजीव गांधी और ग्रामीण ओलंपिक खेल है वो 2 बार स्थगित हो चुके हैं। अब ये मुकाबले 5 अगस्त से शुरू होंगे और इसमें लगभग 57 लाख का पंजीकरण हो चुका है, क्योंकि इसमें आयु रखी गई है 10 से 80 वर्ष। तो आप सभी भी अपने माता पिता का जन आधार कार्ड चेक उससे कर लें कि आपके पिता का, आपके माता का या किसी का अभिभावक का किस खेल में आया है। मान लो आपके पिता का खेल क्रिकेट में आया है या किसी में और किसी में आया है, फुटबॉल में आया है, तो वही तो है। 57 लाख पंजीकरण कहाँ से हो जाएंगे? 10 साल से लेकर 80 साल तक के का है। तो 80 साल का मतलब है कि आपके माता पिता को भी एक एक खेल दिया गया है, जबकि उन्हें पता ही नहीं है। जाके चेक कर लेना आप, जन आधार कार्ड से उसको चेक करवा लेना कि कौन सा खेल मिला है। ठीक है। हो सकता है आपके किसी के दादा दादी को भी ये खेल मिला है, क्योंकि 80 साल तक है। किसी को रस्सा कसी मिला है, किसी को बास्केटबॉल मिला है, किसी को फुटबॉल मिला है, किसी को खो खो मिला है। ठीक है। किसी को वॉलीबॉल मिला है, किसी को शूटिंग बॉल मिला है। जरूर चेक करना। ऐसे पंजी ऐसे ऐसे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ये चेक करके देखना। मुझे कमेंट करके बताना किस किस को मिले हैं।
मां पन्नाधाय पेनोरमे का निर्माण शुरू। देखो पेनोरमे का निर्माण प्रस्तावित थे, अब शुरू हो चुके हैं। तो मां पन्नाधाय के पाडोली चित्तौड़गढ़ के अंदर पन्नाधाय का पेनोरमा 4 मई को पेनोरमा का शिलान्यास किया गया था। तैयार हो रहा है 4 करोड़ की लागत से। बजट 2023-24 के अंदर इसकी घोषणा की थी। ध्यान रखना, जैसे शाहपुरा भीलवाड़ा में किसका बनेगा, केसरी सिंह भारत का बनेगा, और बहुत सारी घोषणा की हुई है। चावड़ में महाराणा प्रताप का बनेगा। तो इस प्रकार पाडोली में पन्नाधाय पेनोरमे का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इसके अलावा राज किसान सुविधा मोबाइल ऐप कृषकों को विभिन्न सुविधाओं के लिए एकीकृत मंच, कृषि बागवानी और पशुपालन विभाग की योजनाओं की ऑनलाइन जानकारी, योजनाओं के लिए ऑनलाइन की सुविधा भी, आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। विश्व जनसंख्या दिवस है आज 11 जुलाई। छोटा परिवार सुख समृद्धि का आधार वैसे ही होते जा रहे हैं, ये तो निश्चित ही है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाती। ये बुक आपके लिए बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। ऑनलाइन सुविधा के लिए 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। ऑनलाइन मंगवानी है तो इसका चार्ज 145 रुपये है। ऑफलाइन बाजार में मिलती है तो 120 रुपये, ठीक है, क्योंकि डाक के माध्यम से हमारी पुस्तक आती है। तो 80 580 22 001 ये नंबर सिर्फ बुक ऑर्डर करने के लिए है, न कि हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा हमारी ये बुक पिछले अक्टूबर से लेकर मार्च 2023 की ऑब्जेक्टिव बुक भी उपलब्ध है, और आरबीएससी की कक्षा 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन की बुक उपलब्ध है। तीनों बुक में से कोई भी मंगवा सकते हो, और पूरे जनवरी से दिसंबर 2022 की वार्षिकांक भी उपलब्ध है। निरंतर अध्ययन करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको क्विज मिलती है रोज, करंट अफेयर्स की परीक्षा की दृष्टि से आज जीके की भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, प्लस पीडीएफ वगैरह सारी इसमें मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 7.75 लाख। और आर्थिक समीक्षा करवा रहा हूं मैं, कल एक पार्ट मैंने कल 8 बजे करवा दिया आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। बांकली बांध किस नदी पर बना है? सुकड़ी नदी पर। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? बनास नदी पर। और मेजा बांध किस नदी पर बना है? कोठारी नदी पर। ठीक है, ये रात मैंने 9 बजे आपको क्लास दे दी थी। आज शाम 6 बजे ये जो टेस्ट होगा राजस्थान सामान्य अध्ययन का ऐप के अंदर, उसका होगा राजस्थान की जलवायु। 6 बजे टेस्ट मिलेगा और 9 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पांचना बांध कहाँ स्थित है? नारायण सागर बांध कहाँ स्थित है? इसरदा बांध किस जिले में है? माधो सागर बांध किस जिले में है? और गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताना। अगर रात किसी ने क्लास देखी है तो वो जरूर कमेंट करके इन क्वेश्चनों के जवाब दे देगा। बस आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा रीट लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। और जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कर रहे हैं, रीट लेवल फर्स्ट पात्रता जरूर अब की बार इस सरकार करवाने जा रही है। तो पात्रता के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, लेवल फर्स्ट वाले और लेवल सेकंड वाले प्री एग्जाम की नानक क्लासेज ऐप में। क्योंकि अगर आपने पहला पड़ाव पार किया है प्री एग्जाम के लिए, तो ही मेंस में बैठ सकते हो। और ये साइंस मैथ की रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। भी कल पहला टेस्ट हो गया संपूर्ण सिलेबस पर आधारित लेवल 2 के लिए, तो ये भी ज्वाइन करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई की चल रही है, 6 से 12 की टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट ग्रेड है। और सेकंड ग्रेड में आपको 50% ऑफ दिया गया है। बहुत सारे टेस्ट डाले में, एक बार जरूर अध्ययन करके जाना। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 50% छूट चल रही है आपके लिए, स्पेशल आपके एग्जाम को देखते हुए। संगणक की टेस्ट सीरीज चल रही है, सूचना साइकी। और कल कृषि पर्यवेक्षक का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, भी 430 पदों पे टेस्ट सीरीज चल रही है। जरूर टॉपिक वाइज टेस्ट अध्ययन करें, अभ्यास करें, आपके लिए बहुत फायदा होगा। निरंतर अध्ययन करें, करंट अफेयर्स डेली आपको मिलता ही मिलता है टेस्ट और राजस्थान अध्ययन। तो ये थी आज की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास। और कल से आपको रोज सुबह 9 बजे नानक क्लासेज की करंट अफेयर्स की बुक है प्रताप क्लासेज पर, इसका रिवीजन शुरू हो जाएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।